यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा भेजकर चर्चा में आए अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने लगाया है। विश्वजीत के मुताबिक प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। उन्होंने इस संबंध में साल 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र के फिर से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए बुलाया, लेकिन वे बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। यही नहीं, विश्वजीत का एक और पत्र वायरल हो रहा है जिसमें सीएमओ को प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र की दोबारा जांच कराए जाने को लेकर लिखा गया था। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक है ताकि जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, अब देखिए यूपी में अधिकारी वर्सेस अधिकारी देखने को मिलता है। एक अधिकारी सीएम योगी के विरोध में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर देखने को मिलता है, उसको लेकर के इस्तीफा देता है, तो प्रशांत सिंह इस्तीफा देते हैं सरकार के समर्थन में। लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद लाइमलाइट में आए प्रशांत सिंह के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से उनके भाई आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज, प्रशांत सिंह ने जब इस्तीफा दिया है तो उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही है कि मैंने जिसका नमक खाया है मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, या बुराई नहीं सुन सकता हूँ। तो प्रशांत सिंह सरकारी मुलाजिम है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाजिम है, तो पहले यही क्लियर वो खुद करें। दूसरी चीज, जिस तरह से उनके भाई ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने गलत सर्टिफिकेट पेश किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 40% तक वो नेत्रहीन है, लेकिन उन्होंने जिस बीमारी की जिक्र किया है वो बीमारी जो है वो 50 साल की उम्र तक होती नहीं है, 50 साल के बाद वो बीमारी होती है। इसके अलावा भी कई सारे जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए हैं। पता चला है कि 2008 में मऊ जिले के निजामुद्दीनपुर में एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत हुई थी जो कि 2013 तक सफलतापूर्वक संचालित की गई थी, और उसमें भी इनकी ही वो कोचिंग भी इन्हीं की थी। वहां पर भी ये उस कोचिंग को रन कर रहे थे। और उसके बाद अगर बताया जाए तो प्रशांत सिंह अमर सिंह की एक पार्टी थी जिसका नाम था राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी। जब उसका गठन हुआ तो उसके जिला अध्यक्ष भी बने थे और अमर सिंह के करीबी माने जाते थे। ये भी बताया गया है कि प्रशांत कुमार जो है वो 2022 के विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट चाह रहे थे। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं उनकी उन्होंने नमक खाया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो कई सारी चीजें, कई सारे एंगल्स निकल रहे हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से गलत सर्टिफिकेट और जांच से बचने के लिए, क्योंकि जांच आखिरी मुकाम पर है और उनसे किसी तरह से रिकवरी ना कराई जाए और वो जांच से बच सके, इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो लेकिन नितिन, यहाँ पर सवाल ही खड़ा हो रहा है ना। देखिए, अब तमाम आरोप जो है उनके भाई की ओर से लगाए गए हैं और लाइमलाइट में आने के बाद जो है प्रशांत सिंह फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देखिए, अगर कोई दुश्मन आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है तो मामला एक बार को समझ में आता है, लेकिन भाई अगर इस तरह की बातें निकालकर सामने आ रहा है, फर्जी वादे को लेकर के अपने भाई के विरोध में खड़ा हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के रंजिश है, बनती नहीं है? क्या कोई फैमिली मैटर है जिसकी वजह से अब उनके भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए, इस तरह की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि एक बड़ा विवाद है, क्योंकि जब उनके खुद के सगे भाई ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो उसमें जो प्रशांत सिंह है उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं कि उनके सगे भाई से या उनके परिवार में उनके कैसे संबंध रहे हैं। हालांकि जो अयोध्या प्रशासन है उसका ये कहना है कि प्रशांत सिंह के भाई ने, विश्वजीत सिंह ने जो भी आरोप लगाए हैं, जब वो जांच की गई तो जांच में सही नहीं पाए गए हैं। लेकिन इसी चीज से ये भी पता चला है कि विश्वजीत सिंह जो है उन्होंने मारपीट का एक मुकदमा भी अपने भाई के ऊपर दर्ज करवाया है। तो इस तरह की कई सारी जो चीजें हैं वो अभी भी निकलकर सामने आ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों भाई के बीच विवाद काफी लंबा है, मुकदमे भी चल रहे हैं, दोनों भाई के बीच मारपीट तक के मुकदमे
में जो है वो चल रहे हैं। और उसके अलावा जब बड़ा भाई या फिर छोटा भाई एक दूसरे के खिलाफ हैं, शिकायतें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ साबित हो रहा है कि आपसी परिवार की समस्या थी और उससे बचने के लिए, जांच से बचने के लिए, रिकवरी से बचने के लिए प्रशांत सिंह ने ये कदम उठाया। और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बुराई नहीं सुन सकता हूँ, एक पब्लिक सर्वेंट है वो। तो ये एक बड़ा सवाल है कि प्रशांत सिंह के ऊपर जो अब जांच चल रही थी, वो जांच आगे क्या बढ़ती है, क्या वो जांच आगे बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि अब जब उनके भाई के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, तो फिर अब आगे जो संबंधित विभाग है वो किस तरह से इस मामले की जांच करता है और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।